नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों की चर्चा करेंगे जिनका किन्हीं कारणों से आत्मविश्वास खंडित हो गया बचपन में, युवावस्था में, और फिर से उन्होंने मजबूती से संकल्प की शक्ति से अपने आप को पुनर्निर्माण के रास्ते पर ले जाकर महान बनाया। ध्यान रखिएगा, हमारा आत्मविश्वास भी कई बार डगमगा जाता है। गरीबी में जन्म लेने वाले जिनको शिक्षा नहीं मिलती, जो चाहिए शिक्षा वो नहीं मिलती, शरीर से छोटे कद के होने वाले लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति किस प्रकार से किसी भी दूसरों की राय को महत्व न देते हुए महान बन जाते हैं। लिंकन दुबला पतला था पर गरिमा किस प्रकार से उसने अर्जित की। कई बार हम असफल हो जाते हैं पढ़ाई में भी। आइंस्टाइन के पीछे उसके सारे दोस्तों ने लिखा था आई एम स्टूपिड, मैं मूर्ख हूं। वो दुनिया का महानतम वैज्ञानिक बना 20वीं शताब्दी का। हम कई बार परिवार में भी इस प्रकार की बातें सुनते हैं, तुलनाएं की जाती हैं भाई बहनों की, और हम ऐसे माने जाते हैं जैसे कि हम दूसरों की तुलना में कम योग्य हैं, इंफीरियर हैं, हीन हैं। होता है असर, दिल पर असर बचपन में होता है। ध्यान रखिएगा, परिवार में भी कई बार हमें समर्थन नहीं मिलता, शक्ति नहीं मिलती, संबल नहीं मिलता, आशा नहीं मिलती, आस्था नहीं मिलती। कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कि बचपन में ही आत्मविश्वास का आधार तैयार हो जाता है। कुछ सीमा तक ये सही है, पुराने साइकोलॉजिस्ट कहते थे, परंतु ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व का निर्माण रोज होता है, एवरी डे। जो आधारशिला है व्यक्तित्व की, उसके ऊपर एक नई परत आती है, फिर नई परत, फिर नई परत, और हम बचपन की और पुरानी सारी असफलताओं को भूलकर नया व्यक्तित्व अर्जित करते हैं। दूसरे तुलना करते हैं हमारी व्यवसाय में, अध्ययन में, नौकरियों में, और हमें हीनता का बोध कराते हैं। मत सुनिए इनकी बातें, ऐसा हर विचार, विवेकानंद ने कहा था, जो हमें निर्बल बनाए उसको त्यागना होगा। वीकनेस इज डेथ। और ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना होगा जो हमारी कमजोरी के बारे में याद दिलाएं। हम अपनी शक्तियों के बारे में याद करें, सफलताओं के बारे में याद करें, उपलब्धियों के बारे में याद करें, प्रशंसाओं के बारे में याद करें, और भूतकाल के आत्महीनता के इस अध्याय को समाप्त करने की चेष्टा करें। हाँ, मैं गिरा हूं, हाँ, मैं असफल हुआ हूं, हाँ, मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो क्या हुआ? मैं अपने इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकता हूं, उसकी पुनर्रचना कर सकता हूं। मुझ में वो क्षमता है, ईश्वर के द्वारा दी गई, और इस प्रकार से मैं इस नवनिर्माण के मार्ग पर चलकर अपने आप को सशक्त कर सकता हूं। मेरे मित्र अब वो बनेंगे जो मुझ में अच्छाई देखते हैं और मैं जिनमें अच्छाई देखता हूं। मेरी वो पुस्तकें होंगी मित्र जो कि मुझ में ऊर्जा, शक्ति और संभावना का एक जबरदस्त आशा का दीप जलाती हैं। गिर गया तो क्या हुआ? विवेकानंद ने कहा था ना, 1000 बार गिर के भी एक बार फिर उठो। मैं तो 1000 बार नहीं गिरा ना, गिरूंगा भी तो उठूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि मानव की शक्ति ऐसी है जो अद्वितीय है। ये दैवी शक्ति मेरे अंदर है, इसका अभिव्यक्तिकरण करना है मुझे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम जिनमें कि अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, हमें कई बार अपमानित होना पड़ता है, लोग दरकिनार कर देते हैं, हमारी परवाह नहीं करते, हमारे अधिकार नहीं मिलते, और हमारे साथ अन्याय होता है। और ये जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष उन सारी असफलताओं से, उन सारी भावनाओं से, उन विचारों से जो मुझे कमजोर कर सकती हैं। मैं नहीं अनुमति दूंगा उनको जो मेरे अंदर हीनता के भाव पैदा करें, निर्बलता के भाव पैदा करें। मैं अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दूंगा। आई शैल बी द मास्टर ऑफ माई हैप्पीनेस, आई शैल बी द मास्टर ऑफ माई थॉट्स। मेरे विचार शक्तिशाली होंगे और मैं सिद्ध कर दूंगा कि जो भी जीवन में परिवर्तन आए हैं, जो नकारात्मक हैं, उनका स्थान ले सकता है एक परिवर्तनशील सकारात्मक चिंतन, और मैं उस पर चलकर अपने आप को आत्मविश्वास का एक प्रतीक बनाऊंगा। मैं वो व्यक्ति बनूंगा जिसमें समुत्थान हो, परसिवियरेंस हो, रेजिलियंस हो, और जिसमें कि अध्यवसाय और परिश्रम का ऐसा जबरदस्त समंजन हो कि वो आशा के द्वारा उन सारी सफलताओं को अर्जित करेगा जो उसके वास्तव में संकल्प शक्ति में हैं, जिसकी उसने कल्पना की है और जिसकी उसने आस्था की है। आप में और हम में ये शक्ति आनी चाहिए, जबरदस्त रूप से, निरंतर, शाश्वत आ सकती है। गॉड इज ग्रेट एंड ही विल मेक यू ग्रेटर। नमस्कार।